तुझको दिया उसमें आनंदित रहो। प्रभु में आनंदित रहो। सब लोग प्रभु में आनंदित रहो। प्रभु में आनंदित रहो। प्रभु में आनंदित रहो। प्रभु ने जो तुझको दिया उसमें आनंदित रहो। प्रभु ने जो तुझको दिया उसमें आनंदित रहो। प्रभु में आनंदित रहो। प्रभु में आनंदित रहो। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति करेंगे हम लोग। उसने ये जीवन दिया है, उसका धन्यवाद करो। सारी पृथ्वी के लोगों प्रभु का धन्यवाद करो। उसने ये जीवन दिया है, उसका धन्यवाद करो। जो तुझको दिया उसमें आनंदित रहो। जो तुझको दिया उसमें आनंदित रहो। आनंदित रहो। प्रभु में आनंदित रहो। प्रभु में आनंदित रहो। प्रभु में आनंदित रहो। धन्यवाद प्रभु को धन्यवाद। सब लोग प्रभु को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। उसने ये जीवन दिया है, इसका धन्यवाद करो। सारी पृथ्वी के लोगों प्रभु का धन्यवाद करो। जो तुझको दिया उसमें आनंदित रहो। प्रभु ने जो तुझको दिया उसमें आनंदित रहो। प्रभु में आनंदित रहो। प्रभु में आनंदित रहो। प्रभु में आनंदित रहो। प्रभु में आनंदित रहो। लॉर्ड प्रभु की आराधना करेंगे, यीशु को धन्यवाद देंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे सब लोग। हालेलुया।
प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की प्रशंसा हो, प्रभु को धन्यवाद देंगे। हे सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो। हे सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसने हमको बनाया और हम उसी के हैं। निश्चय जानो कि यहोवा बनाया और हम पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है, और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो। हे सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो। आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख गाओ। आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख गाओ। और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है, और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो। सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो। क्योंकि यहोवा भला है, उसके करुणा सदा के लिए। क्योंकि यहोवा हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उसकी करुणा सदा के लिए, और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जय। सब लोग जय जयकार करेंगे, प्रभु की जय जयकार। सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो। आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख गाओ। आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है, और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जयकार करो। सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो। हे सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो। जय जयकार करो, जय जयकार करो, जय जयकार करो, जय
जयकार करो, जय जयकार करो, जय जयकार करो, जय जयकार करो, जय जयकार करो, जय जयकार करो, जय जयकार करो। सब लोग जय जयकार करो, सब लोग जय जयकार करो, सब लोग जय जय यीशु की जय जयकार करो, सब लोग जय जयकार करो यीशु की, सब लोग जय जयकार यीशु की, सब कार करो, सब लोग जय जयकार करो, जय जयकार करो, जय जयकार करो, जय जयकार करो, जय जयकार, प्रभु यीशु की जय जयकार, पवित्र आत्मा की जय जयकार, यीशु की जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, स्तुति करते आराधना हो यीशु नाम की जय जयकार। सब लोग करेंगे जय जयकार, सारी पृथ्वी के लोग करेंगे जय जयकार, यीशु की करेंगे जय जयकार करो, जय जयकार करो, जय जयकार करो। वचन को देखते हैं, परमेश्वर वचन अद्भुत है। द वर्ड ऑफ गॉड इज अ पावरफुल, शार्पर देन एनी टू-एजेड स्वॉर्ड। इब्रानियों में लिखा है परमेश्वर का वचन क्या है? अद्भुत है। हालेलुया, हालेलुया। हम इसको पढ़ेंगे, जो भी पढ़ता है परमेश्वर, जो भी पढ़ता है परमेश्वर वचन को, परमेश्वर के जीवन में आशीष को देता है। हालेलुया। परमेश्वर वचन अद्भुत है। लिखा है इब्रानियों में, वो दोधारी तलवार से तेज है, वो शार्पर है, वो पावरफुल है। और परमेश्वर का वचन जो आपके पास बुक है, बाइबल है, इसमें परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांड को अपने वचन के द्वारा बनाया। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। हालेलुया। तो परमेश्वर वचन में अद्भुत शक्ति है। मेरे भाई बहनों, आपके जीवन में अद्भुत काम करने के लिए, कोई भी बीमारी को चंगा करने के लिए, कोई परिस्थिति को बदलने के लिए, और इसके लिए आपको बाइबल को पढ़ना पड़ेगा। हालेलुया। बाइबल को चिंतन करना पड़ेगा। हालेलुया। बाइबल को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। हालेलुया। और अगर आप इसको पढ़ेंगे और समझेंगे तो परमेश्वर आपकी वचन को पढ़ते पढ़ते आपके जीवन में अद्भुत काम हो जाता है। हालेलुया। और सब लोग पढ़ा करें, और भी ज़्यादा पढ़ा करें। मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपसे, बाइबल को और भी पढ़ें। हालेलुया। और भी पढ़ें। हालेलुया। नहीं आता पढ़ने, सुने। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के वचन को दिल में जाने दीजिए। बोलेंगे हालेलुया। सब लोग, परमेश्वर का वचन आपके पास होना चाहिए, आपके दिल में होना चाहिए। रोज सुनिए। परमेश्वर वचन भोजन है। मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहता है, लेकिन परमेश्वर के वचन से जीवित रहता है, जो आप खाते हैं, पढ़ते हैं। और आप ज़रूर परमेश्वर का वचन खाया करें, अपने घर पर खाया करें, अपने बच्चों से कहा करें कि मुझे पढ़ के सुनाओ, और आप उसको याद करिए, आप उसको समझिए, और तब काम होगा। हालेलुया। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है कि भाई ये दवाई खाना, सुबह शाम दोपहर में खाना। आप डॉक्टर के पास तो गए हैं, लेकिन आप ठीक नहीं हुए क्योंकि आपने दवाई नहीं खाई टाइम से। परमेश्वर वचन औषधि है। हालेलुया। और इसको टाइम से सब लोग ज़रूर खाया करें। हालेलुया। और आपके जीवन में अद्भुत काम होगा। हम देखते हैं यीशु मसीह का एक, यीशु मसीह, हम यूहन्ना 2 पढ़ते हैं। हम लोग यूहन्ना 2 पढ़ते हैं। यीशु मसीह वेंट टू ए वेडिंग। यीशु मसीह एक वेडिंग में गए थे, इन कानास में गए थे, गलील में गए थे, एक वेडिंग, एक शादी में गए थे यूहन्ना 2 में। और हमको लगता है एक बात बहुत लोगों ने पढ़ा होगा ना। क्या मुझे हाथ देख उठा करके बताएं कितने लोग पढ़ा है ये लाइन? ये यीशु मसीह जब विवाह में गए थे, वेडिंग में गए थे, कितने लोग पढ़ा है? मतलब हाथ कम उठ रहा है, मतलब कम लोग पढ़ा। आप पढ़ा करें। हालेलुया। मैं आपको जबरदस्ती नहीं करूंगा। हालेलुया। लेकिन पढ़ा करें। बोलेंगे हालेलुया। अब से पढ़ना शुरू करें। बोले हालेलुया। सब लोग पढ़ना शुरू करें। बोलेंगे हालेलुया। तो यीशु मसीह एक शादी में गए थे,
हालेलुया। अब शादी में केवल यीशु मसीह नहीं गए थे, और भी लोग गए थे। यीशु मसीह वॉज इन्वाइटेड एंड हर मदर वॉज इन्वाइटेड एंड हर डिसाइपल ऑल्सो इन्वाइटेड। मतलब शादी में कौन कौन गया था? यीशु मसीह गए थे, और बताइए, यीशु मसीह के चेले गए थे, और कौन थे? यीशु मसीह की, याद आ रहा है सबको? ध्यान दीजिएगा। यीशु मसीह की माता जी भी थी, और यीशु मसीह के चेले भी थे, और यीशु मसीह भी थे, और ये यीशु मसीह की सेवकाई शुरू हो रही थी। अभी यीशु मसीह ने कोई चमत्कार नहीं दिखाया था। अब एक शादी में गए थे यीशु मसीह, पहले शुरू में उनके चेलों ने चमत्कार अभी नहीं देखा था कोई। ये पहली बार वो शादी में गए थे। हालेलुया। आप लोग भी शादी में गए होंगे ना? कितने लोग शादी में गए हैं? कोई ना कोई शादी में। कुछ लोग नहीं गए हैं शादी में, मतलब कुछ लोग हैं जो शादी में गए हैं, पार्टी में गए हैं, और बाकी लोग या शर्मा रहे हैं या गए नहीं होंगे, दो बात होगा। हालेलुया। लेकिन शादी में जरूर जाइए, और शादी में गए होंगे सब लोग। ऐसा नहीं कि सारे शादी में आपने खाना खाया ही होगा, ऐसा नहीं है कि सारे शादी में आपने खाना खाया होगा। कहीं तक खाना घट गया होगा, मिठाई नहीं मिला होगा। अब आपको याद नहीं आ रहा, लेकिन याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। आप याद करें, हम भी याद करते हैं, ओह उसके घर गए थे, खाना उसके खाने नहीं मिला, इतना भीड़ था, इतना कि पता हम वहाँ पहुँचे नहीं पाए, और खाना ख़त्म हो गया, पता लग कुछ मिला कुछ नहीं मिला, मिठाइयाँ नहीं मिला, ख़त्म हो गया खाना। आप लोग को हुआ होगा ऐसा, सबको हुआ होगा कि आप भाई हर साल हम लोग जाते हैं शादी में, कहीं कहीं जरूर घट गया हो कुछ ना कुछ। हालेलुया। और यहाँ भी यहाँ शादी में घट गया। यीशु मसीह भी थे, तो शादी में क्या घट गया? क्या घट गया? दाखरस घट गया। क्या घट गया? कुछ चीज घट गया, और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज था, अंगूर का रस। किसका रस? अंगूर का रस खत्म हो गया। लोग पी गए, खत्म हो गया, घट गया। अब क्या होगा? आप ही के घर में एक शादी हो, और शादी में कुछ घट जाए तो क्या मजा आएगा आपको? मजा आएगा? मजा आएगा? नहीं मजा आएगा। और शादी में गए यीशु मसीह, और वहाँ पर घट गया, और वहाँ पर अंगूर का रस अर्थात दाखरस घट गया। अब क्या होगा भाई? अब क्या होगा भाई? दाखरस घट गया तो ये कौन यीशु मसीह के पास जाकर कहा? यीशु मसीह के पास यीशु मसीह की माँ आई। यीशु मसीह की माता जी ने यीशु मसीह से कहा, क्या कहा? यीशु मसीह की माता जी ने यीशु मसीह से कहा, और क्या कहा? अरे भाई उनके पास दाखरस नहीं है, हैं? दे रन आउट वाइन, उनका दाखरस नहीं है उनके पास। तो यीशु मसीह ने कहा, अरे भाई आप क्यों बोल रही मुझसे? यीशु मसीह ने अपनी माता से कहा, आप क्यों कह रही मुझसे? ठीक है, मैं कुछ करूँगा, उपाय करूँगा, रुकिए अभी नहीं, कुछ देर बाद करूँगा, लेकिन करूँगा, अभी मेरा समय नहीं आया है, करूँगा। यीशु मसीह की माता ने यीशु से कहा, और वहाँ के और लोगों ने, दूल्हे के घर वाले ने यीशु से नहीं कहा, और चेलों ने यीशु से नहीं कहा, और किसी ने यीशु से नहीं कहा। पता है क्यों नहीं कहा बाकी लोगों ने? क्यों? यीशु की माता ही ने यीशु मसीह को ये बात बताई कि अरे उनके शादी में दाखरस घट गया है। क्यों यीशु की माता ही कही? क्यों नहीं चेले कहें? क्यों नहीं और लोग कहें? क्यों नहीं दूल्हे कहें? सोचिए जरा, क्यों नहीं कहें? जानते क्यों नहीं कहें? जानते हैं क्योंकि यीशु मसीह की माता यीशु मसीह को जानती थी, ये परमेश्वर का पुत्र है, और कोई नहीं जानता। अभी यीशु मसीह की सेवकाई की शुरुआत थी। हालेलुया। यीशु मसीह की माता जानती थी ये कौन है। ये जब बच्चा पैदा होने वाला था, उसके पहले स्वर्गदूत आया था मेरे पास। ये बच्चे को मैं जान रहा हूँ, 30 साल से जान रहा हूँ। ये बच्चा कितना अच्छा बेटा है, ये कितना अच्छा बेटा है, ये परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। यीशु मसीह की माता जानती थी। यीशु मसीह में कहना क्या चाह रहा हूं, हम सबको यीशु मसीह को जानना चाहिए। बोलेंगे हालेलुया। हम यीशु मसीह से क्यों नहीं अपनी बात कह पाते हैं? क्यों नहीं कह पाते हैं? क्योंकि हम यीशु मसीह को जानते नहीं हैं। बोलेंगे हालेलुया। वहां बहुत सारे लोग थे। यीशु मसीह की माता, हर माँ अपने बेटे को जानती है, ज़्यादातर जानती होगी। आप उस परमेश्वर के बेटे को जानिए सब लोग। हालेलुया। जब जितना ज़्यादा परमेश्वर के पुत्र को जानेंगे, यीशु मसीह को जानेंगे, उतना ज़्यादा आप अपनी बात यीशु मसीह से कह सकती हैं, उतने ज़्यादा आप उससे आशा कर सकती हैं, उतना ज़्यादा आपके लिए काम कर सकते हैं। बोलेंगे हालेलुया।
यीशु मसीह की माता ने कहा ना कि उनके पास दाखरस नहीं है, तो यीशु मसीह ने कहा ठीक है, अभी करेंगे, तुरंत नहीं करेंगे, कुछ देर बाद करेंगे, अभी मेरा समय नहीं आया है। यीशु मसीह कहे ठीक है, आप कह रहे मैं कुछ करूंगा। उसके बाद क्या हुआ पता है? कहानी में बड़ा अच्छा है, हालेलुया। और पहला चमत्कार यीशु मसीह ने किया था, बोलेंगे हालेलुया। पहला चमत्कार यीशु मसीह शादी से शुरू किए थे, बोलेंगे हालेलुया। और यीशु मसीह जो है उसकी यीशु की माता ने कहा, ओहो, यीशु मसीह ने कहा मैं किसको बताऊं, अरे नौकरों लोग इधर आओ। यीशु मसीह किसको बुलाया? यीशु की माता ने नौकरों को बुलाया। किसको बुलाया? और नौकरों से कह रहे नौकरों तुम यहीं रहना, तुम क्या करना, अब कुछ भी यीशु मसीह कह देंगे ना, जो कह देंगे कर देना। बोले हालेलुया। यीशु की माता ने किसको बुलाया? चेलों को बुलाया? चेलों को नहीं बुलाया, नौकरों को बुलाया। नौकर लोग तुम यहीं रहना, अभी यीशु मसीह कुछ जो कह देंगे, वट एवर ही से टू यू डू इट। मतलब जो कुछ भी यीशु मसीह कह देंगे आप कर देना। हालेलुया बोलेंगे? हालेलुया बोलेंगे? आपसे भी अगर यीशु मसीह जो कुछ कहेगा कर देंगे तो क्या होगा? लेकिन ये कर कौन पाएगा? यीशु मसीह जो कुछ कहते हैं कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? वही कर सकता है जो नम्र हो, दीन हो, नौकर के जैसा हो। हालेलुया। जो सर्वेंट हो। यीशु मसीह माता ने सर्वेंट से कहा, ए सर्वेंट लोग बात मान लेंगे, तुरंत मान लेंगे ना, इनके पास दिमाग नहीं होता सर्वेंट के पास, जान जाओ। नौकर वही बनता है ना, वेटर वही बनता है ना। खाना शादी वादी में वेटर लोग होते हैं ना, जो आपको चाय देते हैं, कॉफ़ी देते हैं, हाई देते हैं, वो देते हैं ना, वो लोग क्या बड़ा बुद्धिमान होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं? अरे बोलिए ना जी, बड़ा पढ़े लिखे होते हैं जो नौकर होते हैं? ना, नौकर वही बनता है जो पढ़ा लिखा नहीं होता है, उनके पास सोचना का दिमाग कम होता है। यीशु मसीह की माता ने नौकरों से कहा, हे नौकरों, अब भी यीशु मसीह कुछ कहेंगे ना, और जो कुछ कह देंगे कर दीजिएगा। हालेलुया। और नौकरों से मुझे याद आता है कि हमारा परमेश्वर, स्वर्ग में रहने वाला परमेश्वर, हमारे आप के लिए ही बिकेम सर्वेंट, वो खुद नौकर बन गया। हालेलुया। जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना के बारे में, यूहन्ना बपतिस्मा दाता कहता है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है, यूहन्ना 1 में कहता है कि मैं उसके जूता के बंधन, आई एम नॉट एबल टू लूज द स्ट्रैप ऑफ हिज शूज ऑफ हिज सैंडल, कि मैं उसके जूते के फीता खोलने के लायक न हूँ यीशु मसीह के। हालेलुया बोलेंगे? यूहन्ना बपतिस्मा दाता एक बड़ा भविष्यवक्ता यीशु मसीह के बारे में कहते हैं कि मैं उस यीशु मसीह के जूता का फीता खोलने के लायक नहीं हूं। लेकिन वो यीशु मसीह क्या हुआ पता है? अपने चेलों के पांव धोया। यीशु मसीह अपने चेलों के क्या धोया? इतना नम्र बन गया यीशु मसीह। हालेलुया। वो दास का स्वरूप धारण कर लिया। हालेलुया। फिलिपियों 2 में लिखा हुआ है, वो दास का स्वरूप धारण किया। वो स्वर्ग में रहने वाला परमेश्वर, वो छोटा बन गया। हालेलुया, हालेलुया। और ये छोटा इसलिए बना, हम सब लोग छोटा बनने की कोशिश करें, नम्र बनने की कोशिश करें, घमंडी बनने की कोशिश मत करें। अगर बड़ा आशीष चाहिए तो बोलेंगे हालेलुया, जोर से कहेंगे हालेलुया। हमारा यीशु मसीह ने जो किया वो आपको भी करने के लिए वो कहा है। हालेलुया। और यीशु मसीह अपने आप को इतना शून्य कर लिया, दास का स्वरूप धारण किया, और इसीलिए बहन, इसीलिए यीशु मसीह का नाम क्या हो गया? सबसे ऊंचा हो गया। जागिए बहन जी, जागिए। इसीलिए यीशु मसीह का नाम क्या हो गया? सबसे ऊंचा। इसीलिए यीशु मसीह बहुत बड़े बन गए, क्योंकि यीशु मसीह बहुत छोटे 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 हो गए थे। हमारे आपके लिए आप भी छोटे हो जाएंगे ना तो बड़े 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 बन जाएंगे। बोलेंगे हालेलुया। यीशु मसीह हमारे लिए दूसरा कुरिन्थियों 8:9 में लिखा है, दूसरा कुरिन्थियों 8:9 में लिखा है कि यू नो द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, दो ही वाज रिच, एट फॉर माय सेक ही बिकम पुअर, थ्रू हिज पॉवर्टी वी माइट बिकम रिच। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वो धनी होकर के हमारे आपके लिए क्या बन गया? क्या बन गया? कंगाल बन गया। बोलेंगे हालेलुया। अद्भुत यीशु है, अद्भुत यीशु है, अद्भुत यीशु है। हालेलुया। मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करता हूं। अद्भुत यीशु हमारे आप के लिए इस संसार में क्या हो गए? नम्र बन गए, दीन बन गए, कंगाल बन गए और गरीब बन गए। तो इतने स्वर्ग में रहने वाले परमेश्वर आपके लिए, हमारे लिए कंगाल बन गए ताकि आप धनी बन जाए। बोलेंगे हालेलुया। सिर्फ पैसों में नहीं, विश्वास में धनी हो जाए, प्रेम में धनी हो जाए, हर बात में धनी हो जाए, परमेश्वर के वचन में धनी हो जाए। बोलेंगे हालेलुया, बोलेंगे हालेलुया। यीशु मसीह की माता ने किससे कहा? यीशु मसीह जो कुछ कहता कर देना। यीशु मसीह जो कहता है आपसे करने की कोशिश करिएगा। बोलेंगे हालेलुया।
और उसके लिए आपको वचन पढ़ना पड़ेगा, बोलेंगे हालेलुया। और प्रभु आपको आपसे बात करेगा वचन से, और जो कर देंगी तो बड़ा आशीष मिलेगा, और नहीं करेंगी तो ऐसे बैठे रहेंगी। बोलेंगे हालेलुया। प्रभु की वाणी सुनना चाहिए। मेरी भेड़ें मेरे शब्द सुनती हैं। अगर आप प्रभु यीशु मसीह की भेड़ें हैं तो कुछ आवाज़ आता है कान में कि नहीं? अगर यीशु मसीह की आप भेड़ें हैं तो कुछ आवाज़ आता है कान में कि नहीं? कुछ नहीं, खाली है। बातें नहीं करते यीशु मसीह हमसे, बातें नहीं करते हमसे यीशु मसीह हमसे बातें नहीं करते हैं, क्योंकि आप ठीक से पढ़ते ही नहीं बाइबल, तो बात कैसे करें? उसकी बात सुनना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसके पास बैठो, उसके चरणों में बैठो, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा कह दो यीशु मसीह आज आ, हम जब तक आप हमसे बात नहीं करेंगे उठेंगे नहीं, तुरंत बात कर देंगे। बोलेंगे हालेलुया। तो यीशु मसीह की भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं। हालेलुया। यीशु मसीह की माता ने यीशु मसीह से माता ने किससे कहा? नौकरों से। क्या क्या कहा? नौकरों से क्या क्या कहा? नौकर लोग, अभी यीशु मसीह जो कह देंगे वो कर देना। हालेलुया। दिमाग मत लगाना। और नौकर के पास वैसे भी दिमाग नहीं रहता है। अपने दिमाग का सहारा मत लेना, तो अपने संपूर्ण मन पर यहोवा भरोसा रखना। हालेलुया। जब प्रभु आपसे कुछ कहता है आप दिमाग का सहारा मत लीजिए। हालेलुया। संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखिए। बोलेंगे हालेलुया। तो यीशु मसीह की माता ने नौकरों से कहा। उसके बाद यीशु मसीह ने कुछ कहा। आगे का जब कहानी बढ़ती आगे तो यीशु मसीह ने नौकरों को क्या कहा? नौकरों को क्या कहा? हाँ हाँ बता रही हैं आप। और यीशु मसीह की माता ने नौकरों से क्या कहा? अरे कोई तो कुछ बताए। अरे कुछ क्या आप लोग पढ़ते हैं? यीशु मसीह की माता ने, हाँ हाँ, यीशु मसीह ने कहा देखो यहाँ पर क्या है, कितना मटके हैं? कितना मटके हैं? 6 स्टोन जार, है ना? तो देयर वर 6 स्टोन जार। और यीशु मसीह ने कहा कि ये 6 क्या है? 6 क्या है? घड़ा है, बड़ा बड़ा घड़ा है, 20-30 बहुत ज़्यादा आता है उसमें पानी। उस घड़े में क्या कर दो? यीशु मसीह ने नौकरों से कहा इसमें क्या भर दो? और नौकर के पास दिमाग था ही नहीं। और इसमें जब कुछ कहते हैं तो दिमाग मत लगाइएगा। और उसने क्या किया? उसमें पानी भर दिए। ये यीशु मसीह ने कहा पानी भर दो, और नौकरों ने उसमें क्या किया? आधा भरा, आधा भरा, अप टू द ब्रीम, लबालब डबा डब भर दिया। नौकरों ने एकदम डबा डब भर दिया, मतलब पूरे मन से काम किया। नौकरों ने पूरे मन से काम किया। हालेलुया बोलेंगे। ऐसा ही काम हमें करना चाहिए। जब प्रभु आपसे कुछ कहता है और कोई भी काम, आप सोचेंगे इसको भरने से, अगर दिमाग वाला आदमी होता है ना, अगर दिमाग वाला तो सोचे काहे भर रहे हैं, यहाँ पर हमको सबको चाहिए अंगूर का रस, आप पानी भरवा रहे हैं, क्या मतलब इसका? अगर दिमाग वाला तो तर्क करता है, यीशु मसीह नहीं है, हम नहीं करेंगे, आप तुम जाओ। इसलिए यीशु मसीह की माता ने नौकरों से कहा ये नौकर लोग कर पाएंगे, ये बुद्धिमान लोग नहीं कर पाएंगे, ये चेले लोग नहीं कर पाएंगे, और परमेश्वर ने बुद्धिमानों को चुना भी नहीं है। हालेलुया बोलेंगे। तो यीशु मसीह ने कहा भर दो, इस 6 मटकों में क्या भर दो? पानी भर दो। और उन्होंने पूरा पूरा भर दिया। कितना भर दिया? एकदम अप टू द ब्रीम, डबा डब भर दिया। और यीशु मसीह छुए उस पानी को। यीशु मसीह उस पानी को छू के प्रार्थना किया। यीशु मसीह ने उस पानी को छू के प्रार्थना किया। आप लोग लाते हैं पानी, तेल और प्रार्थना किया? ऐसा कुछ नहीं। आप छुएंगे नहीं तब भी प्रभु काम कर देंगे। बोलेंगे हालेलुया। यीशु मसीह ने छुआ नहीं पानी को, और वो पानी क्या बन गया? अंगूर का रस बन गया। बोलेंगे हालेलुया। वो स्वीट वाटर बन गया। हालेलुया। वाटर बिकम स्वीट वाटर। हालेलुया। और यीशु मसीह ने उसके लिए प्रार्थना किया था। अरे एक बार प्रार्थना करवा लीजिए पानी के लिए। रोज लोग काहे पानी के लिए प्रार्थना करवाती हैं? आप एक बार प्रार्थना करें पानी के लिए, 2 बार करवा, 3 बार। अब रोज रोज पानी के लिए प्रार्थना, रोज पानी के लिए प्रार्थना, रोज रोज बिना यीशु मसीह पानी को छूने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह को खुद भर लीजिए अंदर। बोलेंगे हालेलुया। यीशु मसीह को पी जाइए आप खुद। बोलिए हालेलुया। परमेश्वर के वचन को खुद भर लीजिए। हालेलुया। यीशु मसीह को खुद अंदर भर दीजिए। हालेलुया। यूहन्ना 15 में लिखा है यदि तुम मुझ में बने रहे, यूहन्ना 15 के 7 में लिखा है यदि तुम मुझ में बने रहे और मेरी बातें तुम में भर जाए तो करवा जो चाहो मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा। बोलेंगे हालेलुया। यूहन्ना 15 के 7 में लिखा है। तो मेरे भाई बहनों, आप पानी भर लीजिए, परमेश्वर के वचन को भर लीजिए। हालेलुया।
और एकदम डबाडब भर दीजिए और आपका जीवन अद्भुत बन जाएगा। बोलेंगे हालेलुया। यीशु मसीह ने उसको छुआ नहीं, यीशु मसीह ने पानी को छुआ नहीं और वो पानी क्या बन गया? दाखरस बन गया। हालेलुया। अब यीशु मसीह का पहला चमत्कार था। आगे लिखा हुआ है कि चेलों ने विश्वास किया, चेलों ने मान गया आप प्रभु हैं। आगे लिखा हुआ है तो ये 3 लोग, आगे ये भी लिखा हुआ है इस बात को कितने लोग जाने? यीशु मसीह ने पानी को दाखरस बना दिया, कितने लोग को पता था? सिर्फ 3 लोग को पता था। एक तो यीशु की माता को पता था, और दूसरा उन नौकर को पता था, और तीसरा चेलों को पता था। आप पढ़ेंगे दूल्हा का स्वामी तो समझ, अरे बाप रे, ये इतना अच्छा दाखरस मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं पिया, ये क्या चीज़ पिला रहे हो? पहले के लोग जो शादी में अच्छा चीज़ खिलाते हैं ना, मीट हो या कोई भी चीज़ बढ़िया बढ़िया खिलाएंगे, और चावल और बढ़िया से खिलाएंगे। बाद में पता चला चावल कच्चा हो गया, बाद में पता चला उसमें पानी सब्जी मिला दिया। बाद में लोग खराब खिलाते हैं। जो पहले पहले खा लेगा बढ़िया बढ़िया खाएगा ना, और बच्चा खुचा लोग जो खाते हैं वो खराब मिलता है। उसने कहा अरे दूल्हे के, उसने कहा अरे भाई इतना अच्छा दाखरस तुम बाद में पिला रहे हो, इतना बढ़िया दाखरस तो मैंने कभी पिया ही नहीं है। हालेलुया। और ये बात केवल 3 लोग जानते थे। हालेलुया। कौन कौन? यीशु की माता जानती थी कि यीशु ने पानी को दाखरस बनाया, उन नौकरों ने जानते थे कि यीशु ने पानी को दाखरस बनाया, और उन चेले ने जान गए कि यीशु ने पानी को दाखरस बनाया। बोलेंगे हालेलुया। बहुत से लोग नहीं जान पाते हैं यीशु मसीह के बारे में, बहुत से लोग नहीं जान पाते यीशु मसीह के बारे में। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप नम्र बन जाइए, दिन पाइए और परमेश्वर वचन को पढ़िए, और जो वचन में लिखा है उसको करिए। बोलेंगे हालेलुया। परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है, वो पानी को दाखरस बनाने वाला है, वो अद्भुत पर वो चीज़ों को बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। जी हम लोग पढ़ेंगे, पढ़िए यूहन्ना 2 पढ़िए। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था, और यीशु की माता भी वहाँ थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। जी ठीक है, बाकी घर पे पढ़ लीजिएगा सब लोग। हालेलुया। परमेश्वर, हम लोग आते हैं पहला कुरिन्थियों, आते हैं पहला कुरिन्थियों 1:27। परमेश्वर ने, मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर ने एक मामूली चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, मामूली चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। परमेश्वर का चुनाव बड़ा मामूली होता है। वो मामूली चीज़ को चुनते हैं और उसको मामूली चीज़ को शानदार चीज़ बना देते हैं, बढ़िया चीज़ बना देते। परमेश्वर यीशु मसीह वो बदलने वाले परमेश्वर। हालेलुया। मतलब आप मामूली से व्यक्ति को स्वीट बनाने वाले परमेश्वर हैं, वो पानी को दाखरस करने वाले परमेश्वर हैं। हालेलुया। हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों 1:27। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। थैंक यू। बस पहला कुरिन्थियों 1:27, पहला कुरिन्थियों 1:27 सब लोग ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर ने किसको चुना है? हेलो, किसको चुना है? बहन जी, बुद्धिमानों को चुना है? किसको चुना है? देख के बताओ, किसको चुना है? बुद्धिमानों को चुना है ना? बुद्धिमानों को चुना है। परमेश्वर ने बुद्धिमानों को चुना है। जितने सो रहे हैं वो बताएं, परमेश्वर ने बुद्धिमानों को चुना है? नहीं चुना है। परमेश्वर ने मूर्खों को चुना है। बोलेंगे हालेलुया। अगर आप मूर्ख हैं तो बहुत अच्छी बात है, बोलेंगे हालेलुया। अगर आप अनपढ़ हैं तो बहुत अच्छी बात है, बोलेंगे हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं पढ़ाई नहीं करें, जरूर पढ़ाई करें, पढ़ाई जरूर करें सब लोग। हालेलुया। पढ़ाई जरूर करें, परमेश्वर वचन को पढ़ें। लेकिन परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया। किसको चुन लिया? मूर्खों को चुनते हैं। और परमेश्वर जगत के, ताकि ज्ञानवानों को लज्जित कर दे। ज्ञानवान वाले कई बार परमेश्वर की बात को नहीं समझ पाते हैं। परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है, क्योंकि बलवान लोग परमेश्वर की बात को समझ नहीं पाते हैं, और बलवान लोग लज्जित हो जाते हैं, और बलवान लोग समझ नहीं पाते हैं ये पानी दाखरस कैसे बन गया। और परमेश्वर ने किसको चुना? 28 नंबर पढ़िए। परमेश्वर ने 28 नंबर पढ़िए, वही परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया, कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए। आगे आगे आगे। ताकि कोई प्राणी
परमेश्वर के सामने घमंड न करने कोई पाए। प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न घमंड न करने पाए, लेकिन नम्र और दीन बन जाए। बोलेंगे हालेलुया, बोलेंगे हालेलुया। परमेश्वर किसको चुनते हैं? नंबर 28 में लिखा है, जगत के ऊंचों को कि नीचों को? नीचों ऊंचों को कि नीचों को? फिर से बताइए, जगत के ऊंचों को कि नीचे को? नीचों को। ओह, प्रभु जी ऐसा क्यों करते हैं? प्रभु जी ऐसा क्यों करते हैं? प्रभु ने जगत के ऊंचों को चुना, ऐसा नहीं। प्रभु तो सबको बुलाते हैं, सब थके बोझ से मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम करूंगा, सब लोग आ सकते हो। लेकिन प्रभु जो चुनते हैं तो किसको चुनते हैं? नीचों को। किसको चुनते हैं? सब लोग बोले ऊपर से, नीचों को चुनते हैं। और किसको चुनते हैं? तुच्छों को चुनते हैं। अरे ये क्या होता भाई? इसमें से किसको चुनते हैं? तुच्छों को। किसको? ऐसा लिखा है ना, चेक करिए। परमेश्वर ने जगत के किसको चुन लिया है? जितने तुच्छ तुच्छ लोग हैं, प्रभु ने उनको चुन लिया है। हालेलुया। और परमेश्वर ने किसको चुन लिया है? जो हैं भी नहीं, जो एकदम काम लायक नहीं है, एकदम बेकार हैं, उनको चुन लिया है। बोलेंगे हालेलुया। ताकि कोई कह न सके, कोई घमंड न कर सके। हालेलुया। परमेश्वर ने जगत के पापियों को चुना है। हालेलुया। परमेश्वर ने जगत के पापियों को चुना है, निर्बलों को चुना है, तुच्छों को चुना है, नीचों को चुना है, ताकि उनके जीवन को बेहतर बना दे। हालेलुया। परमेश्वर ने पापियों को संत बनाने, परमेश्वर ने, बोलेंगे हालेलुया। जो पानी को बदल के दाखरस कर देता है, जो तुच्छों को बदल करके वो अपने संत बना देता है। बोलेंगे हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, कि यीशु मसीह के पास शक्ति है, सामर्थ्य है यीशु मसीह, और वो बदलने वाले परमेश्वर है। बोलेंगे हालेलुया। वो बदलने वाले परमेश्वर हैं, वो बदल देने वाले परमेश्वर हैं। और अभी हमने देखा, वो मामूली चीज़ को इस्तेमाल करते हैं, पानी को इस्तेमाल करके उन्हें दाखरस बनाया। मामूली नौकरों को इस्तेमाल किया, और मटकों को इस्तेमाल किया। हमेशा आप कहीं भी गौर करेंगे, देखेंगे यीशु मसीह मामूली चीज़ों को इस्तेमाल करता है, क्योंकि मामूली लोग जल्दी समझ में जाता है, वो बात, यीशु मसीह की बात को मान लेते हैं मामूली लोग। बोलेंगे हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो यीशु मसीह अद्भुत परमेश्वर है। मैं आज आपको यही बता रहा हूँ, परमेश्वर हर चीज़ को बदल देने वाला परमेश्वर। मैं आज आपको यही बताने की कोशिश करूँ, परमेश्वर वचन में परमेश्वर बदल देगा। बोले हालेलुया। अभी पास्टर जी ने बताया ना, परमेश्वर बदलने वाले परमेश्वर हैं, स्थिति को बदल देते हैं, लोगों को बदल देते हैं। हालेलुया। पापी को धर्मी बना देते हैं। बोलेंगे हालेलुया। एक वचन और पढ़ते हैं, और भी कई वचन पढ़ेंगे हम लोग निर्गमन पढ़ते हैं, 15 का 22 पढ़ते हैं। हम लोग निर्गमन पढ़ते हैं और 15 का 22 पढ़ते हैं। यहाँ भी जब मूसा जी लेके जा रहे थे, लाखों लोग थे, निर्गमन 15 का 22 में, और लाखों लोग जब जा रहे थे, और परमेश्वर ने उनके लिए बड़े बड़े काम किए थे। लाल समुद्र में रास्ता निकाल दिया था, और वो लोग, लाखों लोग जा रहे थे, और जा रहे थे, बड़े खुश थे, बड़े आनंद थे, और वो जा रहे थे। पता चला कि उनको पानी नहीं मिला, उनको पानी नहीं मिला। अजीब, पढ़ के बताइए 15 का 22 से। तब मूसा इस्राएलियों को लाल समुद्र से आगे ले गया, और वे शूर नाम जंगल में आए, और जंगल में जाते हुए 3 दिन तक पानी का सोता ना मिला। फिर मारा नामक एक स्थान पर पहुँचे, वहाँ का पानी खारा था, उसे वे पी न सके, इस कारण उस स्थान का नाम मारा पड़ा। जी। तब वे यह कहकर मूसा के विरुद्ध बकबक करने लगे, हम क्या पिए। बस जी। अब आप सुनिए, कोशिश करिएगा कि परमेश्वर ने बड़ा काम किया था। हालेलुया। और क्या काम किया था? परमेश्वर ने लाखों लोगों को बचाया था, समुद्र में रास्ता बनाया था। उन्होंने देखा किस प्रकार से समुद्र 2 भाग हो गया, उसमें से रास्ता बन गया। वो लोग बड़े खुशी खुशी जा रहे थे। हालेलुया। फिर जाते जाते क्या हो गया? उनको पास पानी मिला? उनके पास पानी नहीं मिला। जाते जाते पानी नहीं मिला, जंगल में लाखों लोग थे, जाते जाते उनको पानी नहीं मिला। 1 दिन हो गया, पानी नहीं मिला। 2 दिन हो गया, पानी नहीं मिला। 3 दिन हो गया, पानी नहीं मिला। और उसके बाद एक बड़ा सा पानी मिला। क्या था वो? झील था। क्या था? पॉन्ड। क्या था वो? बड़ा सा झील मिला, एक पानी मिला, पानी का सोता मिला। क्या लिखा? पानी का सोता है। क्या है? हाँ, सोता। पानी का सोता मिला। लेकिन वो पानी का सोता कैसा था? कैसा था? खारा, बिटर,
इंग्लिश में है बीटर, बोलिए बीटर, बोलिए कड़वा। आपको हम अंग्रेजी सिखा देंगे, बोलिए बीटर। बीटर माने कड़वा। बीटर माने क्या होता है? कड़वा। और वो पानी कैसा था? कड़वा। कड़वा। और लोग उसको खूब पी लिए, क्या नहीं पी पाए, इतना कड़वा पी नहीं पाए। ओ ये 3 दिन इतने लोग प्यासे थे और जब पानी मिला तो कैसा पानी मिला? कड़वा पानी। अब क्या होगा? अब क्या हो गया? फिर लोग क्या करने लगे? लोग मरमरिंग करने लगे, लोग शिकायत करने लगे, अरे मूसा जी, अरे अरे क्या कर दिया, हम क्या पिए, हम क्या पिए, व्हाट शैल वी ड्रिंक, हम यहाँ तो पानी नहीं है, बड़ा कड़वा पानी मिला है। लोग लगे शिकायत करने, हम क्या पिए। ओ शिकायत नहीं, लेकिन हमें शिकायत नहीं करना चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है। बोलेंगे हालेलुया। शिकायत नहीं करना चाहिए ये। और हमें किसी बात पर कि अगर आप किसी शादी में जाते हैं, खाना नहीं मिलता है तो बुड़बड़ाइएगा नहीं कि हमें खाना नहीं मिला, हमें खाना नहीं मिला, हमें पानी नहीं मिला, और बुड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है ना। हालेलुया, हालेलुया। ओ ये लोग लगे शिकायत करने कि अरे प्रभु हम क्या पिए। तो परमेश्वर ने मूसा को कहा, मूसा जी आप क्या करो, एक आइडिया है, उसी खारे पानी को उसी बीटर वाटर में ये डाल देना पौधा, और वो पूरा पानी स्वीट वाटर बन गया। बोलेंगे हालेलुया, बोलेंगे हालेलुया। हम इससे क्या सीखते हैं? परमेश्वर बदलने वाले परमेश्वर है। बोलेंगे हालेलुया। परमेश्वर बदलने वाले परमेश्वर हैं। आपका जीवन कितना बीटर क्यों ना हो। बीटर माने कड़वा। बोले बीटर माने परमेश्वर के पास शक्ति है बदल देने की। बोलेंगे हालेलुया। परमेश्वर आपको दूसरा तालाब नहीं देंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपको दूसरा तालाब नहीं देंगे, परमेश्वर उसी कड़वे पानी को मीठा बना देंगे। बोलेंगे हालेलुया। हो सकता आपके पति बड़े कड़वे होंगे, हो सकता आपके पत्नी बड़े कड़वी होंगी, परमेश्वर आपके पति नहीं बदलेगा, पत्नी नहीं बदलेगा, उसी को मीठा बना देंगे। बोलेंगे हालेलुया। परमेश्वर के पास सामर्थ्य है, शक्ति है। ही कैन चेंज, और ही कैन चेंज बीटर इनटू स्वीटनेस। वो कड़वे को मीठा बना सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर क्या करते हैं? बंजर जमीन, हो सकता है आपका जमीन बंजर होगा, कुछ उगता नहीं है, उसको उपजाऊ बना देंगे। हालेलुया। वो खेत बदलेंगे नहीं, परमेश्वर उस खेत को क्या करेंगे? उपजाऊ बना देंगे। बोलेंगे हालेलुया। वो परमेश्वर विलाप को नृत्य में बदल देते हैं। वचन कहता है वो आंसुओं को वो खुशी में बदल देते हैं। वो परमेश्वर है, वो अद्भुत परमेश्वर है। बोलेंगे हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, शिकायत मत करें, लेकिन प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के अपने अंदर भर लें। हालेलुया। और आपके जीवन जो कड़वाहट जिंदगी है ना, बदल देगा। बोलेंगे हालेलुया। आपको लगता है कि ये परिस्थिति बदलेगी नहीं, लेकिन परमेश्वर असंभव को भी संभव करते हैं और परमेश्वर बदल देते हैं। और प्रभु की स्तुति हो कि परमेश्वर जो है बदल देने वाले परमेश्वर है। और परमेश्वर यहाँ तक कि आपकी किस्मत को बदलने वाले परमेश्वर है। हालेलुया। किसी ने बता दिया होगा, किसी महापुरुष ने, कि आपका भाग्य में ये लिखा है, आपके माथे पे ये लिखा है, आपके किस्मत में ये लिखा है। प्रभु किस्मत को बदल देंगे। बोलेंगे हालेलुया। परमेश्वर वह है जो आपकी किस्मत को बदल देते हैं, भाग्य को बदलते हैं, डॉक्टर की रिपोर्ट को बदल देते हैं। और वो अद्भुत परमेश्वर है। अद्भुत पर वो मामूली को महान बनाते हैं। उसने शाऊल को पौलुस बना दिया, वो पत्थर दिल को मांस का दिल बनाने परमेश्वर हैं। ये प्रभु का हम स्तुति करते हैं कि हमारा परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है। वो आपके जीवन में काम करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। और भरोसा रखिए, आपके घर में जो भी कड़वे चीज़ें हैं उसको मीठा बनाने की ताकत प्रभु रखता है। हालेलुया। और भी हम देखते हैं परमेश्वर के वचन से देखते हैं, और भी देखते हैं। प्रभु की स्तुति हो। और हम लोग देखते हैं यशाया 38 पढ़ते हैं। हालेलुया। यशाया 38 पढ़ते हैं। हालेलुया। हम लोग यशाया 38 पढ़ते हैं। परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर हैं, वो बदल देने वाले परमेश्वर हैं, वो कड़वे को भी मीठा करने वाले परमेश्वर हैं, आपकी परिस्थिति को बदलने वाले परमेश्वर हैं, किस्मत का लिखा हुआ चीज़ बदल देने वाले परमेश्वर हैं, भाग्य का लिखा हुआ चीज़ बदलने वाले परमेश्वर हैं, और कुंडली, जन्म कुंडली में जो भी लिखा हो उसको भी बदल देने वाले परमेश्वर है। बोले हालेलुया। हम लोग पढ़ते हैं 38 यशाया 38 में एक राजा है जो बीमार पड़ गया। पढ़िए। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने पर था। तब आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूँ कहता है, अपने घराने के विषय में जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू न बचेगा, मर ही जाएगा। बस 38 में है ना,
ये प्रभु ने पूछा, हे तुम्हारा नाम क्या? अरे प्रभु को तो सब पता है, प्रभु को तो सबका नाम पता है। हालेलुया। प्रभु को तो सबका नाम पता है, प्रभु तो सबको जानता है। और प्रभु ने पूछा, हे तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, मैं तो धोखा देने वाला हूं प्रभु। प्रभु तो सब जानता, तुमने भाई को धोखा दिया, उसका ज़मीन ले लिया है, उसका मकान ले लिया है, उसका बहुत सारा सामान ले लिया है। बहुत लोग धोखा खाए होंगे इसमें, बहुत लोग धोखा दिए होंगे इसमें। ऐसा नहीं कि हम लोग संत हैं, हम भी ऐसा नहीं कहते हम बड़े संत हैं, है ना। परमेश्वर जगत के निर्बलों तुच्छों पापियों को चुन के संत बनाते हैं। हालेलुया। हम सब लोगों ने धोखा दिया होगा किसी न किसी को, थोड़ा छोटा बड़ा बड़ा, और सब लोग खाया भी होगा अच्छे से। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं, ए तुम्हारा नाम क्या है जी? मैं तो धोखा देने वाला हूँ, आज से तुम्हारा नाम बदल दिया जाता है। बोलेंगे हालेलुया। आज से तुम्हारा नाम इज़राइल होगा। बोलेंगे हालेलुया। इज़राइल का मतलब क्या था, कोई बताएगा मुझे? जो परमेश्वर को जीतने वाला, ही हु प्रिवेल्स विद गॉड, जो परमेश्वर पर भी हावी हो जाए, जो परमेश्वर को भी जीत ले, उसका मतलब इज़राइल परमेश्वर है जो बदल देगा। आपका स्वभाव जो भी हो, परमेश्वर आपको, आप धोखेबाज है ना, आपको संत बना देगा, आपको महान बना देगा, एक महान राष्ट्र बना देगा, इज़राइल जैसा महान राष्ट्र बना देगा। परमेश्वर के पास आइए, उसके वचन को पकड़िए और उसके वचन को भर दीजिए और उससे लड़ाई करिए, उससे प्रार्थना करिए। नहीं आता तो यहाँ के सीखिए, यहाँ 40 दिन का उपवास चल रहा है, आकर के यहाँ सीख लीजिए और सीखने के बाद घर पर प्रैक्टिस करिए, लंबे समय तक बैठ जाइए और प्रभु से कहिए, प्रभु आज मैं यहाँ से उठूंगा नहीं, आज का आज मेरा काम करना पड़ेगा प्रभु आपसे, और प्रभु आपके लिए करेगा। परमेश्वर ऐसे लोग को ढूंढ रहा है जो उससे जो है आत्मा सच्चाई से उसकी आराधना करना चाहते हो। प्रभु ऐसे लोग को ढूंढ रहा है जो ऐसे प्रार्थना करने वाले हैं। बोलेंगे हालेलुया। आप बदल देंगे, आप बदल देंगे अपने गांव को, परिवार को और चीजों को बदल देंगे। बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। ताली बजा के प्रभु की स्तुति करेंगे। तो प्रभु सामर्थ्य मेरे प्यारे भाई बहनों, वो कितना भी कड़वा जीवन आपका है, आपका जीवन बड़ा कड़वा हो गया बीमारी से, परेशानी से, आपको लगता है कि कभी समाप्त नहीं होगी, मृत्यु आएगी तभी समाप्त होगी। आपको ऐसा लगता है जिंदगी मेरी कैसे जा रही, कहाँ जा रही है। आपको लगता है मेरे जीवन में कभी सुख नहीं पाया, इतना कड़वा जीवन मैं अभी तक जी हूँ। लेकिन परमेश्वर आपके कड़वे जीवन को आनंद का जीवन देने जा रहे हैं मेरे भाई मेरे बहन। परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है। आपके कड़वे जीवन को, आप बीमारी से परेशान है, आप अपने पति से परेशान है, अपने बेटे से परेशान है, अपने बेटी से परेशान है, आप गरीबी से परेशान हैं, आपके कड़वे जीवन को प्रभु शानदार और मीठा जीवन बनाने जा रहे हैं। बहन, आपके जीवन को, कड़वे जीवन को वो मीठा जीवन बनाने जा रहे हैं परमेश्वर। आपके जीवन को आशीष देने वाले परमेश्वर आपके जीवन को छूने जा रहे हैं। आप बड़े धोखा और धोखा देने वाले हैं, आपके जीवन को वो परमेश्वर इज़राइल बनाने जा रहे हैं। हालेलुया बोलेंगे। परमेश्वर आपके जीवन को इज़राइल बनाने जा रहे हैं। आपके धोखे देने वाले स्वभाव को बदलने वाले परमेश्वर हैं। आप जितना धोखा दिए वो परमेश्वर आपके जीवन को बदलने वाले परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है और बदलने वाले परमेश्वर है। हम एक वचन को और देखेंगे। हालेलुया। हम लोग देखेंगे पहला राजा 18 पढ़ेंगे हम लोग, 42 और 43। पहला राजा 18 पढ़ेंगे हम लोग। वहाँ पर एक प्रभु के दास हैं, उनका नाम है एलिया है। और एलिया जो है, पहला राजा 18 का 42 पढ़ते हैं हम लोग। पहला राजा 18 का 42 पढ़ते हम लोग। एलिया है, वो एलिया प्रार्थना कर रहा है और प्रार्थना आपके जीवन को बदल देगी। हालेलुया। सच्ची प्रार्थना, पश्चाताप वाली प्रार्थना। ओ तो धन्य है जो शोक करते हैं, वे शांति पाएंगे। जो धन और जो रोते हैं, जो विलाप करके प्रार्थना करते हैं, जो गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करते हैं, जो अपने पापों से पश्चाताप करके प्रार्थना करते हैं, प्रभु उसके जीवन को बदल देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जी। और जो प्रभु से एकदम प्रभु से जिद करके प्रार्थना करते हैं, प्रभु उसके जीवन को बदल देते हैं। हालेलुया। जी। तब आहाब खाने पीने चला गया और एलिया कर्मेल की चोटी पर चढ़ गया और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच किया और उसने अपने सेवक से कहा, चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि करके देख। तब उसने चढ़कर देखा और लौटकर कहा, कुछ नहीं दिखता। एलिया ने कहा, फिर 7 बार जा। 7वें बार उसने कहा, एलिया जो यहाँ पर पढ़ लिया घर पर, एलिया क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहे हैं। एलिया प्रार्थना कर रहा है और बड़ा लिखा हुआ है कि यहाँ पे एक राजा है, एलिया है,
राजा लोग एलिया की बात को मानते हैं, राजा लोग प्रभु के दासों की बात मानते हैं, राजा लोग एलिया की बात को मानते हैं। उसने कहा राजा तुम जाओ, मैं जा रहा हूँ प्रार्थना करने। राजा तुम जाओ, मैं जा रहा हूँ प्रार्थना करने। और एलिया कहाँ चले गए प्रार्थना करने? कहाँ चलेंगे सुषमा जी प्रार्थना करने? ओ एक पहाड़ पे चले गए प्रार्थना करने। पहाड़ पे चले गए प्रार्थना करने। वहाँ क्या पूरा बिस्तर लगा था? वहाँ बड़ा बिस्तर लगा था, बढ़िया से बैठ के प्रार्थना करेंगे? नहीं 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 नहीं, वहाँ कुछ नहीं था, सिंपल चीज़ था। वहाँ बैठ को प्रार्थना करने लगे। ओ ज़मीन पे बैठ गए हैं, बाउड डाउन ऑन द ग्राउंड। वो ज़मीन पे झुक गए। पुट हिज फीट, पुट हिज फेस बिटवीन हिज नीज। ये लोग कैसे प्रार्थना करते थे? एकदम प्रार्थना इनके लिए फाइटिंग थी, प्रार्थना इनके लिए लड़ाई था, और ये प्रार्थना कर रहे थे। और अगर आप पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है 42 में, पढ़िए कि उसने अपना सिर को, पढ़िए 42, देन ही बोट डाउन ऑन द ग्राउंड। वो जमीन पे झुक गया, अपने चेहरे को और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच किया और अपने बस और वो कैसे प्रार्थना कर रहे हैं? हालेलुया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप सब लोग ऐसा करें, लेकिन भले आपके पास सोफा होगा, अच्छा बेड होगा, लेकिन ज़मीन पर प्रार्थना क्या करें? हालेलुया। क्या एलिया के पास कमी थी? ये राजा इसके अंडर में था, ये चाहता पूरा बढ़िया सा बिस्तर उस्तर मंगवा करके और बढ़िया से प्रार्थना करता, लेकिन फिर भी वो घुटनों पर नीचे आके चटाई बैठ के प्रार्थना करता था। हालेलुया। भले आपके पास कितना सोफा होगा, कितना महंगे कमान, नीचे आ जाइए, नम्र बन जाइए, दीन बन जाइए। हालेलुया। और घुटनों पर प्रार्थना करिए। हालेलुया। और परमेश्वर ने परिस्थिति को बदल दिया, बोलेंगे हालेलुया। और हम देखते हैं, और उसी का जो है हम याकूब में पढ़ते हैं, वही एलिया का जिक्र होता है। याकूब 5 और 17 के 18 में भी लिखा है। याकूब 5 और 17 18 में लिखा है कि एलिया भी हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। ये वचन हमें पता भी होगा। एलिया भी हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना किया। नंबर 17 में लिखा है, एलिया was a man with a nature like ours. He prayed earnestly that it would not rain. उसने प्रार्थना किया। पढ़िए 17 18। एलिया हमारे समान दुख भोगी मनुष्य था। क्या लिखा है? धीरे धीरे पढ़िए। एलिया हमारे समान एलिया भी हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य बोलेंगे हालेलुया। एलिया भी हमारे समान था। बोलिए एलिया हमारे समान था। बोलिए एलिया हमारे समान था। एलिया हमारे समान था। और ऐसा प्रार्थना किया कि आज से यहाँ बारिश नहीं होगी, आज से यहाँ बारिश नहीं होगी। हेलो हेलो, बारिश 3.5 साल तक नहीं होगी। ऐसा प्रार्थना कर दी, नहीं बारिश होगी, नहीं बारिश होगी 3.5 साल तक। एलिया ऐसा कई जवाब रो के प्रार्थना कर देंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, कुछ भी कर देंगे। हालेलुया। कुछ भी बहन जी कुछ भी रो के गिड़गिड़ा के प्रार्थना कर देंगी। और परमेश्वर से लड़ाई से प्रार्थना कर देंगी। अपना आप को पवित्र करके प्रार्थना कर देंगी। अपने पापों से पश्चाताप करके प्रार्थना कर देंगी। अपने आप को प्रभु को चढ़ा देंगी, समर्पित कर देंगी। हे प्रभु आपके लिए सब कुछ करेंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, हालेलुया। आपको किसी और से लड़ने की जरूरत नहीं है, आपको परमेश्वर से लड़ने की जरूरत है। हालेलुया। आपको किससे लड़ने की जरूरत है? परमेश्वर से जाके लड़िए। बोलेंगे हालेलुया। और एलिया भी हमारे समान सुख दुख भोगी मनुष्य था। उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना किया। ऐसे प्रार्थना किया। अपने बिस्तर पे मत बैठिए, नीचे उतरिए, चटाई बिछाइए, दरवाजा बंद करिए और प्रार्थना करिए। यीशु मसीह कहते हैं हालेलुया। और गिड़गिड़ाइए और लड़ जाइए प्रभु से। और प्रभु ने क्या किया? चलो तुम कहते हो तो बारिश बंद, बारिश बंद। और फिर 3.5 साल बाद फिर उसने प्रार्थना किया तो बारिश स्टार्ट। हालेलुया। वंडरफुल गॉड, ये काम आप करेंगे। हालेलुया। ये सामर्थ के काम प्रभु ने आप सबको दिया। बोलेंगे हालेलुया। ये काम आपके द्वारा होगा। हालेलुया। आपको लगता है हम तो इतने मामूली है, बिल्कुल मामूली है, लेकिन परमेश्वर कहता है एलिया हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना किया। मेरे प्यारे भाई बहनों, आपके पास बड़ी बड़ी समस्या हो, अपने लिए प्रार्थना करिए, दूसरों के लिए भी प्रार्थना करिए। हालेलुया। अपने लिए भी प्रार्थना, दूसरों के लिए प्रार्थना करिए। हालेलुया। काम हो चाहे ना हो, प्रार्थना करिए, लेकिन काम जरूर हो जाएगा। हालेलुया। आपको लगता है नहीं होगा, होगा, जरूर होगा। आप दूसरे के लिए भी प्रार्थना करिए। ऐसा नहीं सिर्फ मेरे लिए, अपने लिए, अपने नो, अरे अपने लिए तो जरूर करिए, दूसरे के लिए भी करिए। पता चला दूसरे का जल्दी हो गया। हालेलुया। लेकिन सबका होगा, आपका भी हो काम। हालेलुया। तो हम सब बड़े गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करें।
बैठ जाएं, घुटना टेकें, सेवकाई करें, चले जाएं। कोई बीमार है उसके यहाँ जाके उसके लिए प्रार्थना करें, घुटना टेक के प्रार्थना करें। घर में से बाहर निकल करके जाके उसके लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। कोई गांव में मरने वाला हो, बीमार हो, आपसे कह रहा है चलिए, वो जरूर जाइए, प्रभु चमत्कार कर देगा। आप कह रहे अरे दंग हो जाएंगे, अरे बाप ये क्या हो गया, प्रभु मेरी प्रार्थना सुन लेता है, एकदम सुनेगा, बोलेंगे हालेलुया। कई बार तो हम चकित हो जाते हैं, मैं भी चकित हो जाता हूँ। अरे प्रभु इसके लिए कई बार प्रार्थना किए थे और दारू छोड़ दिया। हमने कहा अरे प्रभु ये क्या हो गया, एक के बार प्रार्थना कर दारू छोड़ दिया। ये कई बार हम ही चकित हो जाते हैं, प्रभु कितना चमत्कार करते हैं। हमको लगता नहीं मेरे हाथ में कोई शक्ति, ऐसा लगता तो नहीं है, लेकिन प्रभु काम कर देता। बोलेंगे हालेलुया। हम लोग तो मामूली लोग हैं, हालेलुया। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, कई बार ऐसा लगता है जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, और अगर हम 5-6 लोग के लिए प्रार्थना करेंगे, पता चला 3-4 लोग तुरंत ठीक हो जाएंगे। बोलेंगे हालेलुया। ऐसा सबके साथ होगा। बोलेंगे हालेलुया। आप जाके प्रार्थना तो करिए, आप जाके प्रार्थना तो करिए, और गिड़गिड़ा के प्रार्थना तो करिए। यीशु मसीह के बारे में बताइए तो उनका जीवन बदल जाएगा, परिवार बदल जाएगा, पति बदल जाएगा। ऐसा हम देखते हैं। अरे कोई नहीं बदलता, कोई कुछ देर बाद बदलेगा, हालेलुया, लेकिन बदलेंगे तो सब। बोलेंगे हालेलुया। आप प्रार्थना जारी रखें और निराश मत हो। यीशु मसीह भी कहते हैं निराश मत हो, प्रार्थना करते रहो। एक वचन और बताकर मैं समाप्त करूंगा, और बड़ा अद्भुत वचन मुझे लगता है, और वो है यहोशू में। और यहोशू में परमेश्वर ने इतना बड़ा काम कर दिया, इतना बड़ा काम कर दिया, और मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। यहोशू जल्दी से निकाले, इसको पढ़ें 10:12। परमेश्वर ने इतना बड़ा काम करना। परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। भाइयों बहनों, आप प्रार्थना तो करिए, आप प्रार्थना तो करिए, परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। यहोशू हम लोग पढ़ेंगे, जोशुआ यहोशू 10:12 में एक बार यहोशू ने प्रभु से प्रार्थना कर दिया, हे प्रभु। उस समय 10:12 उस समय अर्थात जिस दिन यहोवा ने यमोरियों को इस्राएलियों के वश में कर दिया, उस दिन यहोशू ने यहोवा से इस्राएलियों के देखते इस प्रकार कहा, हे सूर्य तू गिबोन पर, और हे चंद्रमा तू अय्यालोन की तराई के ऊपर थमा रहे। अगर भाइयों बहनों जरूरत पड़ी तो सूरज भी रुक जाएगा। क्या बात है। परमेश्वर से बड़ी बड़ी बातें की आशा करें, कुछ भी हो सकता है। प्रभु आपके द्वारा आपको इस्तेमाल कर सकता है। हालेलुया। बहन जी आपको इस्तेमाल, आप करके तो देखिए, प्रार्थना करिए। अगर एक बार नहीं हुआ कोई बात नहीं, हम प्रार्थना करते रहेंगे, प्रभु कुछ भी कर सकता। एक बार प्रभु के लोग ने कहा, और यहोशू ने कहा, हे सूरज रुक जाओ वहीं पर, अभी प्रभु का काम चल रहा है, रुक जा। और ये सूरज वहीं रुक गया, है चांद तुम वहीं रुकना, घसकना मत। ऐसा हो सकता है। हालेलुया बोलेंगे। आपके द्वारा प्रभु करेगा। हालेलुया। प्रभु ने सूरज को रोक दिया और चांद रुक गया। हालेलुया। मैं क्या बता रहा हूं, परमेश्वर सब कुछ बदलने वाला परमेश्वर। हालेलुया। वो पानी को द्राक्षरस बनाने परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। वो आपके आंसुओं को खुशी में बदलने वाला परमेश्वर। हालेलुया। वो आपके कड़वे जीवन को सुंदर बनाने वाला परमेश्वर। हालेलुया। वो अद्भुत परमेश्वर आपको याकूब से आपको इज़राइल बना देंगे। हालेलुया। और परमेश्वर आपके द्वारा सूरज चांद को रोक सकते हैं। उसको आगे पढ़िएगा, पढ़िए। और सूर्य उस समय तक थमा रहा। सूर्य लगभग 24 घंटा तक रुका रहा। एक 4 पहर तक सूरज रुक गया पढ़ते ही। और चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा, जी। जब तक उस जाति के लोगों ने अपने शत्रुओं से बदला न लिया। जी। क्या यह बात यासर नामक पुस्तक में नहीं लिखी है कि सूर्य आकाश मंडल के बीचों बीच ठहरा रहा और लगभग 4 पहर तक लगभग ठहरा रहा। लगभग 24 घंटे तक सूरज रुक गया है। इसको साइंस भी मानती है। सूरज एक दिन सूरज का गायब हो गया है, वो रुक गया है एक सूरज। आगे ना तो उससे पहले। अब एक बड़ी खास बात यहाँ पर है, आप इसमें पढ़ेंगी। ना तो इसके पहले, पढ़िए, ना तो उससे पहले, ना तो इसके पहले ऐसा दिन हुआ, ऐसा कोई दिन नहीं हुआ, और ना उसके बाद, ना तो उसके बाद कभी ऐसा हुआ जिसमें यहोवा ने किसी पुरुष की सुनी हो। प्रभु ने यहोशू की सुन लिया। इसके पहले कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं कि प्रभु सबका सुन लिया। हो सकता है कुछ प्रार्थना आप ही सुनेगा। हालेलुया। हो सकता है कुछ प्रार्थना आप ही सुनेगा। हो सकता है बारिश आप रोकेंगे, हो सकता है सूरज आप रोकेंगे। प्रभु ने यहोशू की प्रार्थना सुनी और किसी की प्रार्थना नहीं सुनी। हालेलुया। मेरे प्यारे बहन, कुछ तो बात आपके अंदर है जो आप करेंगे प्रभु कर देगा, और वो प्रार्थना दूसरे लोग करेंगे तो नहीं होगा। हालेलुया।
प्रभु आपकी कुछ विशेष कुछ प्रार्थना तो आप ही के द्वारा होगा, हालेलुया। कुछ बड़े काम आप ही के द्वारा होगा, हालेलुया। बोलेंगे हालेलुया। कुछ बड़े काम आपके द्वारा परमेश्वर करेगा। और ये हम देखते हैं परमेश्वर ने यहोशू की प्रार्थना सुन ली और इसके पहले किसी की ऐसी प्रार्थना नहीं सुनी। परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर, मेरे भाई बहन कुछ भी प्रार्थना हो, प्रभु आपकी प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है। बोलेंगे हालेलुया। आइए आंख बंद करते हैं और प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं।